नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज मिश्रा और दी भारत में आपका स्वागत है। जब स्टीव जॉब्स अपने बिजनेस लॉस से परेशान थे तो कैसे दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनने वाली फेसबुक, जो कि आज सभी के फोन में इंस्टॉल है, जब वह भारी लॉस के कारण बंद होने वाला था तो ऐसा क्या हुआ कि यह दुनिया की नंबर 1 कंपनी हो गई। जब विराट कोहली का करियर खत्म होने वाला था, वो किसी भी मैच में परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, तो कैसे उनकी किस्मत चमकी, सब कुछ बताऊंगा मैं इसी वीडियो में। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें आपका कोई खर्च नहीं लगता, लेकिन इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, उत्तराखंड के कुमाऊं में कैंची धाम एक ऐसी पवित्र जगह है जिसकी भारत में ही नहीं विदेशों में भी काफ़ी मान्यता है। नैनीताल जिले से लगभग 20 किलोमीटर दूर कैंची धाम प्रसिद्ध संत बाबा नीम करोली जी के द्वारा स्थापित किया गया था, इसीलिए कैंची धाम को नीम करोली बाबा आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। बाबा नीम करोली हनुमान जी के परम भक्त थे और हनुमान जी की कठिन तपस्या के बाद उन्हें कई सिद्धियां प्राप्त हुई। कहते हैं उनका आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता, वो जिसे आशीर्वाद दे देते थे उसकी किस्मत चमक जाती थी। वो एक साथ कई जगह पर एक ही समय में उपस्थित रह सकते थे। नीम करोली बाबा को भगवान हनुमान जी का अवतार माना जाता है। वो किसी को सिर्फ छूकर एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते थे। कहते हैं एक बार बाबा फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सफर कर रहे थे। जब टिकट चेकर आया तो बाबा के पास टिकट नहीं था। तब अगले स्टेशन पर बाबा को ट्रेन से उतार दिया गया। बाबा ट्रेन से उतरकर स्टेशन पर आराम से अपना चिपटा गाड़कर बैठ गए। ट्रेन ऑफिशियल्स ने जब ट्रेन को चलाने के लिए कहा तो गार्ड ने हरी झंडी दे दी, लेकिन ट्रेन आगे नहीं बढ़ी। बहुत कोशिशों के बाद भी जब ट्रेन आगे नहीं बढ़ी तो यह बात लोकल मजिस्ट्रेट तक पहुंची। वह बाबा को जानता था तो उसने तुरंत सुझाव दिया कि बाबा से माफ़ी मांगकर ससम्मान उन्हें ट्रेन में बैठाओ। ट्रेन ऑफिशियल्स ने ऐसा ही किया और बाबा के ट्रेन में बैठते ही ट्रेन आगे बढ़ चली। बाबा नीम करोली अपनी आध्यात्मिक शक्तियों के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। बड़े बड़े नामी चेहरे आज भी उनके आश्रम पहुंचते हैं। जब कभी भी बाबा नीम करोली के दर पर पहुंचने वालों का जिक्र होता है तो एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स का नाम सबसे ऊपर आता है। कहा जाता है कि 1974 में स्टीव जॉब्स के बिजनेस बंद होने के कगार पर थे तो उन्हें बाबा नीम करोली के बारे में पता चला, तो वो 1974 में बाबा नीम करोली धाम पहुंचे। हालांकि उनकी मुलाकात बाबा से नहीं हो पाई क्योंकि 1973 में ही बाबा ने समाधि ले ली थी। स्टीव जॉब्स कुछ दिन कैंची धाम में रुके, फिर वापस अमेरिका जाने के बाद एप्पल की शुरुआत की, जो कि आज अपने क्षेत्र में नंबर 1 कंपनी है। एक बार मंदिर में भंडारा चल रहा था तो देसी घी खत्म हो गया। सेवादारों ने जब बाबा से कहा कि घी खत्म हो गया है तो बाबा ने कहा कि जाओ नदी से जल भर लाओ। सेवादारों ने बिना कोई सवाल किए डब्बे में जल भरकर ले आए और जब उन डब्बों को खोला गया तो उसमें देसी घी था। मान्यता है कि एक बार मंदिर में काम करते वक्त एक भक्त का हाथ गर्म तेल की कढ़ाई में चला गया और उसका हाथ पूरी तरह जल गया। किसी ने घटना बाबा जी को बताई। बाबा ने अपना कंबल उसके हाथ पर फेरा। कंबल फेरते ही उस आदमी का हाथ पहले की तरह हो गया। दुनिया के सबसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग ने खुद बताया कि जब उनकी कंपनी की हालत ठीक नहीं थी, वो कंपनी को बेचने वाले थे, तब वह बाबा के आश्रम आए थे और उसके बाद उन्हें जैसे कुछ अलग ही मिल गया। आज उनकी क्या पहचान है ये तो आप जानते ही हैं। यहाँ जाने से पहले मार्क जुकरबर्ग के मन में फेसबुक को बेचने तक के ख्याल आने लगे थे, लेकिन यहाँ आने के बाद उनकी ज़िंदगी एकदम बदल गई और वो बन गए दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति। कुछ दिन पहले क्रिकेटर विराट और अनुष्का अपनी बेटी के साथ बाबा के समाधि स्थल पर पहुंचे, जिसके बाद से उनके परफॉर्मेंस में एक अलग ही चमत्कार देखने को मिला। बाबा के आशीर्वाद ने विराट की किस्मत बदल दी। अमेरिकी हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट के हिंदू धर्म अपनाने की खबरें 2010 में खूब वायरल हुई। इस पर इंटरव्यू में जूलिया ने बताया कि वह बाबा की फोटो देखकर ही हिंदू धर्म अपनाने का मन बना चुकी थी। धार्मिक मान्यता है कि जो भी बाबा के दरबार में आया कभी खाली हाथ नहीं गया। बाबा के आशीर्वाद से लोगों का जीवन संवर गया। नीम करोली बाबा ने धनवान बनने के लिए कई उपाय बताए हैं जो कारगर साबित हुए हैं। नीम करोली बाबा कहते हैं कि जब तक आपका कोष खाली नहीं होगा आप उसे भरेंगे कैसे, इसलिए धन का व्यय बहुत जरूरी है। धन कमाने से इंसान अमीर नहीं होता जब तक उसमें सहायता का भाव नहीं आता। जिसका धन किसी और की मदद के काम नहीं आ सकता वह धनवान होकर भी गरीब है। धन का सही इस्तेमाल ही व्यक्ति को संपन्न बनाता है। नीम करोली बाबा कहते हैं कि व्यक्ति को सिर्फ धन कमाने का हुनर नहीं बल्कि खर्च करने का हुनर भी आना चाहिए। कैंची धाम नैनीताल से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां पहुंचने के लिए बेहतरीन सड़क मार्ग है। निकटतम रेलवे स्टेशन काठगोदाम है, जहां से कैंची धाम के लिए टैक्सी उपलब्ध रहती है। अगर आप हवाई यात्रा करके आना चाहते हैं तो निकटतम एयरपोर्ट है पंतनगर, जो कि कैंची धाम से 76 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह वीडियो अपने चाहने वालों को शेयर करें जिससे वो भी इसका लाभ उठा सकें। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।